हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पदार्थों की अवस्था। इनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हमने जो लास्ट कुछ क्लासेस देखी हैं उनमें जो भी कुछ पढ़ा है उनके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किससे में मिलता है? तो वो उनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक तत्व है। यानी कि जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु यानी एटम्स से मिलके बने होते हैं वो। फिर जैसे हमने तत्व, यौगिक और मिश्रण है उनके बारे में पढ़ा था, तो जो तत्व होते हैं वो सेम एटम्स से मिलके बने होते हैं और जो अलग अलग तत्व हैं उनके योग से जो बनते हैं उनको कहते हैं यौगिक। और फिर दो या दो से अधिक यौगिक हैं वो मिलके या फिर अलग अलग प्रकार के अगर एटम्स मिलके अगर कुछ बना रहे हैं तो उनको कहते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर। तो चलो इनका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वो होता है यौगिक। फिर है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो वो होगा मिश्रण यानी मिक्सचर। फिर फोर्थ है, ऐसे तत्व है जिसमें धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु, जो कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों जो हैं उन दोनों से मिलके बने होते हैं। यानी कि दोनों से मिलके का मतलब है कि ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी होंगे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी होंगे। फिर नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो लेड है, ये विद्युत की कुचालक होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। फिर है कोयला है, तो कोयला है वो एक तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन है वो क्या होगी? एक उपधातु होती है, यानी इसमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे, यानी कि इसमें दोनों गुण हैं, यानी कि इसको ये एक उपधातु होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया है वो एक यौगिक है क्योंकि ये अलग अलग एटम्स से मिलके बना है। यानी कि इसके अंदर जैसे अमोनिया है, फॉर्मूला NH3 है, तो इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स भी हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? यौगिक बना रहे हैं, यानी अलग अलग तत्व मिलके यौगिक बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। जल है, इसमें दो अलग तत्व कौन से हो गए? जैसे फॉर्मूला क्या होता है जल का? H2O, तो इसमें हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या होगा? एक यौगिक है। अगर कोई भी क्वेश्चन करें तो आप उसको पहले उसको देखो कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके बने हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये तत्व है या यौगिक है या मिक्सचर है, क्या होगा? तो जल है वो क्या होगा? एक यौगिक होगा। फिर है, कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? तो हीरा है वो एक कार्बन का अपर रूप है। फिर है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो मिट्टी का तेल है, इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। फिर नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो होगा पानी। यानी कि जो वाटर है वो देखो सॉलिड फॉर्म में भी होता है यानी बर्फ़ के रूप में, लिक्विड फॉर्म में पानी के रूप में, और गैस फॉर्म में यानी वेपर के रूप में, यानी कि ये तीनों अवस्थाओं में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, तो स्टेनलेस स्टील है वो तो क्या होगी? मिश्र धातु है। जबकि वायु में भी अलग अलग वायु के क्या होते हैं? अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट होते हैं, तो उससे ये क्या होगा कि वायु है वो भी एक मिश्रण है यानी मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो वो क्या होगा? वायु। क्यों? क्योंकि वायु मिश्रण होती है, क्योंकि ना तो इसमें ऐसा है बोल सकते हैं कि एक ही प्रकार के एटम है, तो तत्व तो है नहीं, और ये भी नहीं कह सकते कि एक या एक से अधिक तत्वों से ही मिलके बना है, यानी कि बहुत सारे यौगिकों से मिलके बना होता है,
यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो वायु क्या होगा, मिश्रण होगा। तो वायु को ना तो तत्व बोलेंगे और ना ही यौगिक की कैटेगरी में आएगा। फिर है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 अवस्था ये हो गई, और जो 4th अवस्था होगी वो होगी प्लाज्मा अवस्था। फिर इसके अलावा एक 5th अवस्था भी होती है, ये आप कमेंट करके बताओ कि 5th अवस्था है वो कौन सी होगी। फिर है कौन सा एक यौगिक है, तो रेत है वो यौगिक है जो अलग अलग तत्वों से मिलके बनी होती है, तो रेत को यौगिक में इंक्लूड किया गया है। फिर है विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण है वो भी यौगिक की कैटेगरी में आएगा। फिर है कौन सा मिश्रण नहीं है, तो वो हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है वो मिश्रण नहीं होता है, अलग अलग तत्व यानी कार्बन वगैरह इनसे मिल के बना होता है, तो ग्रेफाइट है वो मिश्रण नहीं है। फिर है बारूद क्या है, तो बारूद क्या है, उसमें बहुत सारे तत्व या यौगिक मिल के बने होते हैं, तो ये मिश्रण में आएगा। बारूद है, रेत है, ये क्या होगा, मिश्रण में हो गया। सॉरी, मिट्टी जो है, रेत वो तो यौगिक है, लेकिन जो बारूद है वो मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। फिर कोयला है, कोयला है वो एक तत्व होता है, और हीरा है तो वो भी तत्व होता है। फिर है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा, यानी कि जो सभी पदार्थ हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलके बने हैं, ये सबसे पहले ये बात किसने कही थी, तो वो थे कपाद ने। कपाद ने कहा था कि ये जो भी सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, वो जो भी पदार्थ। फिर है अमोनिया क्या है, तो अमोनिया है यौगिक होता है। अमोनिया का भी हमने पीछे देखा था कि NH3 फॉर्मूला होता है, अलग अलग जो एटम्स हैं उनसे मिलके बना होता है, तो अमोनिया क्या होगा, यौगिक होगा। और हीरा क्या है, तो हीरा एक तत्व है, यानी कि एक ही प्रकार के जो एटम्स हैं उनसे मिलके बना होता है, तो हीरा होगा वो तत्व होगा। फिर है वायु क्या है, तो वायु है तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग यौगिक बोल दो, कुछ भी बोलो, तो वायु क्या होगा, मिश्रण होगा। फिर है कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो अमोनिया है ये एक रासायनिक यौगिक है और मिश्रण है। इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो वो हो जाएगा इस्पात है, वो मिश्रण है। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि शुद्ध तत्व कौन सा है, तो सोडियम है वो शुद्ध तत्व होता है, Na फॉर्म में सोडियम है, ये होगा। फिर है एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलता है, तो एक ही प्रकार के एटम्स में मिलेंगे, यानी कि वो तो आपको बताया था कि तत्व होता है जो एक ही प्रकार के तत्वों से एटम से मिलके बना होता है, वो तत्व हैं। और लेकिन उसमें क्या होता है, ये प्राकृतिक तत्व होते हैं। तत्व 2 प्रकार के बताए थे आपको, एक प्राकृतिक तत्व और एक कृत्रिम तत्व है। प्राकृतिक तत्व तो क्या होता है कि जो नेचर में अपने आप एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं, तो वो प्राकृतिक तत्व हो गए। और जो कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है कि उन्हें हम बनाते हैं अलग अलग, मतलब क्या होता है कि कोई कुछ भी है जिनको मतलब एक ही प्रकार के एटम्स को अगर हम खुद मिलके अगर कोई एलिमेंट यौगिक बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कृत्रिम तत्व होगा। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से यानी कि खुद से ही बन रहे हैं, तो वो क्या होंगे, प्राकृतिक तत्व होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है वो H2 फॉर्म में रहती है, तो ये क्या है कि प्राकृतिक तत्व है। ऐसे ही देखो कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के पात्र में मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो अभी आपको बताया है कि 2 या 2 से अधिक अगर शुद्ध पदार्थ हैं, वो अगर मिल के अगर कुछ बन रहा है, तो वो क्या होगा, यौगिक होगा। यानी कि आपको वैसे बताया था कि जो तत्व होते हैं वो 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिल के बनेंगे तो वो यौगिक बना रहे हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अभी हमने इनके बारे में सब कुछ पढ़ा भी है और आज क्वेश्चन किए हैं, तो आप वो नोट्स भी देखें, उनके बारे में पढ़ें कि इनके बारे में डिटेल क्या है,
और इनके क्वेश्चन भी देखें और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको नोटिस करें, ताकि आगे गलतियाँ ना हो एग्जाम्स में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूज है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम कोई क्वेश्चन देखेंगे कि और कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।